राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत का हिंदू महिलाओं व हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। यह दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए खास दिन है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह ही ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का व्रत करने की परंपरा है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर बरगद के वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन करती हैं। दोस्तों, आज हम आपको साल 2021 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले वट पूर्णिमा व्रत की तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे। साथ ही पूजा की सरल विधि बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वट पूर्णिमा के दिन आप वट वृक्ष की पूजा कीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट के पेड़ में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु भगवान और महेश जी का निवास होता है। बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व और महिमा का उल्लेख कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको वट पूर्णिमा की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप वट पूर्णिमा की पूजा कीजिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। घर में पूजा कर लीजिए। धूप दीप जलाकर घर के मंदिर में पूजा कीजिए। इसके बाद आप वट पूर्णिमा व्रत का संकल्प लीजिए। दोस्तों, वट पूर्णिमा की पूजा भी वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह सजती धजती हैं। इसके बाद पूजा की थाली सजा लें। पूजा की थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, 7 तरह के अनाज, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, दीप, घी, दिया, 1 लोटे में जल, घर में ही हाथ का बना एक छोटा सा पंखा, फूल, कच्चा सूत आदि सामग्री ले लीजिए। यह सब पूजा सामग्री लेकर आप बरगद के वृक्ष के पास जाएं। इसके बाद बरगद के वृक्ष के पास बैठकर पूजा शुरू करें। सबसे पहले बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाएं। इसके बाद कुमकुम व रोली लगाएं। अक्षत व पुष्प चढ़ाकर इसके पश्चात बरगद के पेड़ को ऋतु फल भी चढ़ा दें और भोग में घर से लाई मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। पूजा आप पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए। पूजा के बाद हाथ जोड़कर बरगद के वृक्ष से अपने पति की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना कीजिए और पंखे से वट वृक्ष को हवा कीजिए। इसके बाद माता सावित्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे सुख व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बरगद के तने पर लपेटें और बरगद की 7 परिक्रमा कम से कम जरूर ही करें। अगर आप चाहे तो बरगद की 11, 21, 51 परिक्रमा भी कर सकती हैं। इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें व सुनें। इसके बाद सभी को गुड़ व चने का प्रसाद बांटें। घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वट पूर्णिमा व्रत साल 2021 में कब मनाया जाएगा। दोस्तों, वट पूर्णिमा का व्रत साल 2021 में 24 जून 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 जून प्रातःकाल 3:32 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जून प्रातःकाल 12:09 पर। वट पूर्णिमा व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत के कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन सभी सुहागिन महिलाओं को व्रत के दौरान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम आपको व्रत से जुड़े आवश्यक नियम बताते हैं। वट पूर्णिमा के व्रत में घर का माहौल और वातावरण शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी की निंदा व चुगली इस दिन ना करें।
इस व्रत में बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर ही व्रत समाप्त करें। इस व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।